बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। लेक्चर नंबर 2 है पेडागोजी से रिलेटेड। आज हम लेसन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। लेसन प्लानिंग या लेसन प्लान ये फ्रेडरिक हर्बर्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। लेसन प्लान इज अ टीचर्स डिटेल्ड प्लान। ये एक टीचर का डिटेल्ड प्लान होता है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू evaluate स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड और क्लास या ड्यूरिंग ए लेक्चर। तो लेक्चर के टाइम पे, लेक्चर से पहले ये एक डिटेल्ड प्लान होता है टीचर का, जिसमें एक्सप्लेन किया होता है कि क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है और स्टूडेंट को किस तरह इवेल्युएट करना है लेक्चर के दौरान। तो ये जो लेसन प्लान है ये लेक्चर से या क्लास से पहले तैयार किया जाता है टीचर की तरफ से। इसको दूसरे वर्ड्स में हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: सिस्टमेटिक आउटलाइन प्रिपेयर्ड बाय अ टीचर टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आउटलाइन बनाई जाती है ये विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। ये स्पेसिफिक टाइम का मतलब है जो लेक्चर का टाइम होता है उस टाइम के अंदर ये लर्निंग प्लान अचीव किए जाते हैं। लेसन प्लान के बारे में लेस्टर बिसेंट ने डेफिनेशन दी है: लेसन प्लान इज एक्चुअली प्लान ऑफ एक्शन इन मेनी वेज टू इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन इट। तो ये डेफिनेशन एग्जैक्ट दे सकते हैं कि ये किसकी डेफिनेशन है। इसी तरह बेनिंग ने डेफिनेशन दी है लेसन प्लान की। डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स defining the objectives, selecting and arranging the subject matters and determining द मेथड एंड प्रोसीजर। ये डेफिनेशन बेनिंग की दी हुई है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए इनके, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा या किसकी डेफिनेशन है। आपके टेस्ट या पेपर में डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो इन शॉर्ट लेसन प्लान ये खाका होता है जो टीचर या उस्ताद लेक्चर देने से पहले तैयार करता है और जिसमें ये बताया जाता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और स्टूडेंट को किस तरह एवेल्यूएट करना है या स्टूडेंट को कैसे जांचना है। तो ये सब कुछ वाजे होता है लेसन प्लान के अंदर। लेसन प्लान की इंपॉर्टेंस के बारे में देखें तो ये गाइड करता है, टीचर को डायरेक्ट करता है किस तरह टीच करना है पर्टिकुलर लेक्चर में। इसके साथ ये लेक्चर को या टीचिंग को ऑर्गेनाइज करता है, इफेक्टिव करता है क्लास के अंदर। जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अचीव करने में लेसन प्लान हेल्प करता है। इसके साथ टाइम और एफर्ट एंड एनर्जी को सेव करता है। अगर किसी भी टीचर का लेसन प्लान होता है तो वो बेहतर वे से टाइम मैनेज करता है और कम एनर्जी लगाता है, क्योंकि उसको अपने ऑब्जेक्टिव का पता होता है कि स्पेसिफिक टाइम में क्या क्या पढ़ाना है। इसके साथ तो स्टॉप अननेसेसरी रेप्लिकेशन ऑफ कंटेंट के अननेसेसरी रेप्लिकेशन को स्टॉप करता है लेसन प्लान। इसी तरह लेसन प्लान लिंक करता है न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ। टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल एनहांस करता है, क्योंकि टीचर को ऑलरेडी पता होता है कि क्या क्या चीजें कंडक्ट करनी है ड्यूरिंग लेक्चर। लेसन प्लान हेल्प करता है टीचिंग एड्स को बेटर और इफेक्टिव वे में यूज करने के लिए। स्टूडेंट या क्लास मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है लेसन प्लान। इसी तरह टीचर को हेल्प करता है टू एवेल्यूएट लर्निंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी जो हेल्प करता है लेसन प्लान एक टीचर को। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लान के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले टॉपिक या सब्जेक्ट होता है। इसमें आप क्लास का नाम, सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और एसओलॉज, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जिनको कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न। इसी तरह ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड हो, मेजरेबल हो। एस फॉर स्पेसिफिक मटेरियल, स्पेसिफिक कंटेंट हो। लेक्चर में एम से मतलब है मेजरेबल, ए से मतलब अचीवेबल, आर से मतलब रिजल्ट फोकस्ड एंड टाइम से मतलब है टाइम बाउंड। तो ये जो लेसन प्लान हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। प्रीवियस नॉलेज का मतलब है कि टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट ऑलरेडी क्या जानते हैं, क्या उनको नॉलेज है। टीचिंग एड्स से मुराद है चार्ट्स, मल्टीमीडिया, व्हाइट बोर्ड, जो चीजें भी ड्यूरिंग लेक्चर यूज होंगी। टीचिंग मेथड्स, तो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं लेसन प्लानिंग में, जैसे लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, एक्टिविटी मेथड है, ग्रुप वर्क मेथड है। क्लास एक्टिविटीज, क्लास के अंदर जो एक्टिविटीज होते हैं जैसे एक्सरसाइज है, टास्क होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह असेसमेंट, एवेल्युएशन,
असेसमेंट एवेल्यूएशन से मुराद है कि जो चीज लेक्चर के दौरान पढ़ाई गई है उनसे क्वेश्चंस, क्विज या वर्कशीट जो होती है स्टूडेंट को सॉल्व करनी होती है, उसको असेसमेंट या एवेल्यूएशन कहा जाता है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि टीचर स्टूडेंट को उनकी लेवल के मुताबिक पढ़ाए। हर स्टूडेंट की लेवल अलग होती है, कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं उनकी लेवल। इसका मतलब है कि टीचर हर स्टूडेंट को उसकी लेवल के मुताबिक टीच करे। कैरियर स्किल है, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टीचर लेसन प्लान में। इसके साथ कंक्लूजन या समरी, जितने भी की पॉइंट्स होती है उनको रिव्यू करना, उसको कंक्लूजन या समरी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं लेसन प्लान के। तो लेसन प्लानिंग की डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। जैसे हार्बर्टन अप्रोच है, ये 5 स्टेप पे बेस करती है: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ये सबसे कॉमनली यूज होती है लेसन प्लान के लिए अप्रोच। इसी तरह मॉरिसन अप्रोच है, इसको यूनिट अप्रोच भी कहा जाता है। ब्लूम्स और एवेल्यूएशन अप्रोच भी इसको कहते हैं। तो ये 3 मेन अप्रोचेस हैं लेसन प्लानिंग के लिए। हार्बेट्रियन अप्रोच ये मोस्ट कॉमन ट्रेडिशनल लेसन प्लानिंग का मेथड है या अप्रोच है जो यूज की जाती है। अब इसमें 5 स्टेप्स हैं, जिसमें प्रिपरेशन है, स्टूडेंट को न्यू लेसन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। प्रेजेंटेशन है, न्यू नॉलेज प्रेजेंट की जाती है। कंपेरियन या एसोसिएशन, जिसमें प्रीवियस नॉलेज को कंपेयर किया जाता है। जनरलाइजेशन है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट जो नॉलेज दी जाती है उसको रियल लाइफ में अप्लाई किया जाता है। तो 5 स्टेप्स होते हैं हार्बर्टन लेसन प्लान के। तो यहाँ तक ये आज का क्लास था अबाउट लेसन प्लान। और ये आज के क्लास के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है: लेसन प्लानिंग हेल्प्स द टीचर टू वेस्ट टाइम, टीच विदाउट प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइज टीचिंग इफेक्टिवली, इग्नोर ऑब्जेक्टिव्स। इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। क्वेश्चन 2 है: द मेन पर्पज ऑफ लेसन प्लान इज कंट्रोल स्टूडेंट्स, अचीव लर्निंग, पनिश स्टूडेंट्स या पास टाइम। यहाँ पे आपने बताना है क्या इसका सही है। हु प्रपोज द हर्बर्टन लेसन प्लान? जॉन डेवे, जेन पेजे, जॉन फेडरिक हर्बर्ट या स्किनर। यहाँ पे आपको सही जवाब देना है। क्वेश्चन 4 है: द फर्स्ट स्टेप ऑफ हर्बर्ट लेसन प्लान इज एप्लीकेशन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन या एवेल्यूएशन। क्वेश्चन 5 है: व्हिच स्टेप एक्सप्लेन न्यू लेसन? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, जनरलाइजेशन। क्वेश्चन 6 है: गुड लेसन प्लान शुड बी complicated, flexible, long, difficult. Question 7 है: teaching aids are used to confuse student, make learning effective, waste time, increase homework। तो ये 7 क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर देने हैं। कोई भी सवाल हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, कोई राय देनी हो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।